हाँ बिटिया, क्या कहना चाहते हो पापा के बारे में? मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व था और वो देश के लिए ड्यूटी करते करते शहीद हुए। कि पापा की निशानी है वो साइकिल संभाल के रखना हमेशा, ठीक है ना। और पापा की याद आए ना तो फिर मन लगा के तैयारी करना, मन लगा के पढ़ना खूब अच्छे से, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हो ना मुझसे आप? ठीक। तो अम्मा, आपका बेटा के कैसा याद करो आप? कैसा याद करें बेटा, ये याद करें हम सुबह से 5 बजे से कि भाई राम राम, भाई राम राम, साथे चाय पीता था, 4 मग्गा पीऊँ जरा सिक मारे में से चाय पीता था। जब खबर मिली तो फिर बुरा तो लगा होगा। अरे बुरा, अभी तक खाना ही नहीं खा रहा, हम तो एक आधी रोटी खा रहा है। इतना हंसमुख था वो। कोई के यहाँ उधर देख लेता, खाता खाता बुला लेता, इधर आ इधर आ, खाना में से खाना खिला देता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हुकम सिंह जी भिलाला नाम तो सुना होगा सर आपने। राजगढ़ जिले के लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उस लाल के लिए देखिएगा जिसने असम की माटी पर अपनी जान दे दी और राजगढ़ की माटी से निकला था वो लाल। और सर, जो भिलाला समाज के लोग हैं वो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा सर। इसलिए देखिएगा क्योंकि जहाँ भी कोई शहीद होता है वहाँ पर हमारा ये माइक पहुँचता है। हम उन लोगों के परिजनों से मिलते हैं, शहीदों के परिजनों से, और इसलिए मिलते हैं क्योंकि मिलना ज़रूरी है सर। बाद में क्या हालत होती है परिवार की, कैसी स्थिति में परिवार रहता है, किस तरीके से उनका परिवार उनको याद करता है, ये तमाम सारे सवाल हम उनसे पूछते हैं और जानना चाहते हैं अंदर की बातें कि एक जो छोटी सी बिटिया है वो अपने पापा को कैसे याद करती होगी। जो परिवार हमेशा आंखें लगाकर उनका इंतज़ार कर रहा होता है, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है उनका, वो कभी भी उनका इंतज़ार नहीं कर सकते, तो उनको कैसा लगता होगा, ये तमाम सारे सवाल हैं। बालोडी गांव है, सारंगपुर तहसील का गांव है, राजगढ़ ज़िले का। और जैसा मैंने पहले बताया कि असम में शहीद हुए थे हुकम सिंह जी भिलाला, और उनके गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बातचीत सर शुरू करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है पहला सवाल क्या फेंके, लेकिन हाँ, हम उनसे, इनके परिजनों से जानते हैं। थोड़ा सा भावुकता आ जाती है अंदर जब किसी शहीद के घर में जाते हैं। तो आपका परिचय दे सकते हैं आंटी जी आप? भिलाला। आप क्या लगती थी शहीद की? उनकी पत्नी। उनकी पत्नी जी है। आखिरी बात कब हुई थी आपकी? 5 तारीख को 12:30 बजे। अच्छा, क्या बात हुई होगी आप लोगों की? छुट्टी आने वाले थे। हाँ जी। 8 तारीख को, बस इतने बोल। 8 तारीख को छुट्टी पर आने वाले थे, 5 तारीख को आपकी बात हुई थी। अच्छा, तो 2 बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा। और बेटा फौजी बनना चाहता। बेटे को फिर से फौज में भेजेंगे आप? नहीं, उसकी इच्छा है। अच्छा। बस इतना ही बोलूँगी। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? शुभम भिलाला। अच्छा शुभम बेटा, पापा की तरफ फौज में जाना चाहते हैं आप? हाँ। जाएंगे फौज में आप? हाँ। तो आपके पापा को कैसे याद करते हैं बेटे आप? उनसे बात हुई हो आखिरी, या उन्होंने बुलाया हो आपको कभी? कैसे आप उनको याद करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे बेटा आप? कितने 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 साल के हैं आप? 11 साल का। अच्छा, ये जो साइकिल रखी है आप ही की है? अच्छा, 11 साल के, फौज में जाएंगे पक्का है आपका है? हाँ। पापा आखिरी बार कब आए थे बेटा घर पे?
दिसंबर में आए थे। हाँ। मिले थे आपसे? हाँ। क्या क्या लेके आए थे आपके लिए वो? याद नहीं है आपको? अच्छा, उनकी बिटिया हमारे साथ है। बेटा, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं ना? कितने साल की उम्र होगी आपकी? 14। 14 ईयर की। तो पापा का सपना पूरा करेंगे आप डॉक्टर बनने का? हाँ। अच्छा, जो स्कूटी अभी आप चला रहे थे, हमने सुना है पापा ने दिलवाई थी वो। हाँ, तो कब दिलवाई थी बेटा वो? अभी 1 महीने पहले। अच्छा, जब आए थे घर पे तब दिलवा के गए थे या फिर? नहीं, अभी 1 महीने पहले ही दिलाई थी। अच्छा, तो बेटा जब पापा को आप जब याद करते हैं तो उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें होंगी आपकी, आप बताना चाहो यदि दर्शकों को, तो कैसे आप याद करते हैं? थोड़ा बहुत अगर बताना चाहो बेटा। पूरा जिला आपको देख रहा है। हम जानना चाहते हैं कि एक फौजी की छोटी सी नन्ही सी परी उनके पापा के बारे में क्या सोचती है। उनका सपना पूरा करना है। तो बच्चों से फिर दोबारा हम मिल रहे हैं उनके, और बच्चों ने हिम्मत बांधी है कि हम भी कुछ पापा के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ बातें करेंगे उनके बारे में। हुकम सिंह भिलाला जी के बच्चे हैं और सर बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले बिटिया के पास चलते हैं। हाँ बिटिया, क्या कहना चाहते हो पापा के बारे में? मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व था और वो देश के लिए ड्यूटी करते करते शहीद हुए। पूरा मतलब आपको गर्व है आपके पापा के ऊपर? हाँ, बहुत प्राउड है। आपके पापा का सपना पूरा करेंगी ना आप? हाँ, करूँगी। डॉक्टर की बहुत पढ़ना पड़ता है बेटा डॉक्टरी में। इतना ध्यान रखना, पूरा अच्छे से पढ़ना और सपने को पूरा करना पापा के, हाँ। है ना। और आपके पापा ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा देश उनको याद रखेगा। उनका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया है और पूरे गांववासी, पूरे गांव वाले बहुत प्यार करते थे उनको। तो आप कभी याद भी आए ना तो कभी ऐसा रोने का नहीं, प्राउड से बोलना कि हाँ मेरे पिताजी थे। दुख तो बहुत हुआ है लेकिन प्राउड भी बहुत है। बेटा दुख तो रहेगा, आप इतने छोटे हो, आपके ऊपर से पिताजी का साया उठा है, लेकिन आपके पापा जो करके गए हैं यहाँ पे वो एक इतिहास है, पूरा का पूरा इतिहास है, बस इतना ध्यान रखना। और जब बड़े हो जाओ तो पलट करके देखना सारी चीज़ें। और आपके पापा का जो नाम है उस नाम को और रोशन आपको करना है और जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर ही बनोगे आप? जी बिल्कुल बेटा, शुभकामना हमारी तरफ से आपको, है ना। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, निश्चिंत होकर तैयारी करना आप, है ना। ठीक है। इनका छोटा भाई है, क्या नाम है बेटा आपका, एक बार और बताएंगे? शुभम भिलाला। अच्छा शुभम भाई, फौज में जाओगे पक्का? हाँ पक्का। कोई टेंशन तो नहीं है ना? आप नहीं। दिमाग पे टेंशन रखना भी नहीं, पापा भी निश्चिंत थे एकदम, है ना। ठीक है। मेरे को मेरे पापा बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा ने मेरे को मेरे बर्थडे बहुत सारी चीज़ गिफ्ट भी करी थी और अच्छा। मेरे पापा ने मेरे को मेरे बर्थडे पे साइकिल भी दिलाई थी। बेटा वो सारी चीज़ें हैं, आपके पापा की निशानी है, वो साइकिल संभाल के रखना हमेशा, ठीक है ना। और पापा की याद आए ना तो फिर मन लगा के तैयारी करना, मन लगा के पढ़ना खूब अच्छे से। मेरे पापा का सपना पूरा करूँगा। बिल्कुल बेटा, आपकी जिम्मेदारी है सपना पूरा करना और आप भी उसी पोजीशन पर पहुंचना जहां पापा पहुंचे थे। ठीक है। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हो ना मुझसे आप? ठीक है। आप क्या लगते थे फौजी भैया के? मैं भतीजा हूँ उनका। अच्छा जी। तो आपको सारी जानकारी होगी उनके बारे में, कैसे शहीद हुए, क्या हुआ था, कैसे खबर आप तक पहुंची? जी। तो क्या था पूरा मामला, आप थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए। मामला ये था कि मतलब उस दिन रात को आ गए थे हेडक्वार्टर, ठीक है। और मेरी भी रात को ही बात हुई थी 11 बजे, उनकी साली की शादी में गए हुए थे हम। फ़ोन लगाया, मतलब बारात का स्वागत करना अच्छे से, ये वो। मैं आ गया हूँ, हेडक्वार्टर आ गया हूँ और 2 दिन बाद निकलने वाला हूँ। फिर पता नहीं ऊपर बिल्डिंग है वहाँ पे कहीं पे, वहाँ से उनका पैर फिसलने से डायरेक्टली, अच्छा, जो मतलब सीधी लगी, उनको ज़्यादा कोई चोट वोट भी नहीं आई।
पैर फिसलने से ऐसा हुआ। तो कितने दिनों में यहाँ पर लेके आ गए थे उनके शव को? 2 दिन लग गए थे अच्छा। जी। 2 दिन बाद उनका यहाँ पे आ गए थे, मतलब 6 तारीख लग चुकी थी, 5 तारीख को ख़त्म होते होते, और 8 तारीख को सुबह सुबह यहाँ आ गए थे 12-1 बजे के समथिंग। अच्छा, कितने सालों तक ड्यूटी दे रहे थे वो? मतलब हमने सुना है कि रिटायर होने वाले थे अभी। वो मतलब 19.5 साल हो चुके थे उनको, और नेक्स्ट ईयर इसी टाइम 7 महीने कुछ बाकी थे, 7-8 महीने, और उनका रिटायरमेंट था। अच्छा जी मतलब 7-8 महीने पहले बाद में वो रिटायर हो जाते हैं मतलब। जी। तो जब उनका शव यहाँ पर, उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ पर लाया गया तो क्या माहौल था गांव वालों का? कोई नेता वेता आया, कोई यहाँ पे अपने विधायक सांसद कोई आया कि नहीं? जी बिल्कुल आए थे, मतलब विधायक साहब भी आए थे, एसडीएम वगैरह, तहसीलदार, और भी बहुत सारे ऑफिसर वगैरह आए थे। यहाँ के आसपास के पुलिस वाले जितने भी थे, पूरी सिक्योरिटी थी, और कुरावर से ही जो चाहने वाले थे उनके सब वहीं से पीछे आ गए थे, यहाँ तक आए थे। जब तक उनका यहाँ रहे वो, जब तक अंतिम संस्कार हुआ तब तक यहीं थे पूरे के पूरे। गांव दूर दूर से लोग और आए थे, सिर्फ उनके लोगों का सहयोग अच्छा था। लोगों का सहयोग अच्छा था। सिर्फ एक प्यार मोहब्बत रहती है एक वतन के लिए, एक शहीद के लिए, वो ही दिखाने आए थे लोग बाग, और काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अच्छा, आपका लगाव कैसा था उनसे? मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि उनको लाना ले जाना मेरा ही काम था। सुबह हो या शाम हो या रात हो, बस उनका एक फ़ोन आता था, मैं उठ के निकल लेता था, चाहे आधी रात हो। लास्ट टाइम भी मैं ही छोड़ने गया था उनको, सुबह 4 बजे। जी। अच्छा, व्यवहार कैसा था उनका? कुछ मतलब गांव वालों से पूछा तो बताते हैं कि बड़े हंसमुख मिजाज व्यक्ति थे। व्यवहार तो आप पूछो मत, मतलब घर से ज़्यादा इतने जो यारी दोस्ती थी उनकी, कोई भी मिल जाता था, कोई भी अपना मिलता या पराया मिलता, सबको साथ में लेके चलते थे। अच्छा जी। किसी को 10 रुपये की ज़रूरत हो तो उसको 50 रुपये दे देते थे। किसी का कोई कपड़ा फट रहा हो तो ये ले 100 रुपये तेरा सिलवा लेना। मतलब पूरे गांव में ऐसा माहौल है कि मतलब कोई भी आता उनसे मतलब आता दुखी लेकिन जाता हंस के, ऐसा उनका अंदाज अच्छा, था। एक सवाल और मेरे जहन में उठता है। इनका पूरा परिवार है, बच्चा छोटा है, बालिका छोटी है, पढ़ाई के तमाम सारे अभी संघर्ष है जीवन में। कुछ सहायता मिली सरकार से? जी बिल्कुल, वहाँ से ऑफिसर आए थे। पहुँच से तो मिली है जी, लेकिन सरकार से मिली है कि नहीं? सरकार से अभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। जी। मतलब सरकार से अभी शायद सहायता नहीं मिली है। जी, अभी तक हमने चर्चा भी नहीं करी इस मामले में। अगर हो सकता है चर्चा करे तो मिल भी सकती है। जी। तो सर आकर झाँकिएगा थोड़ा सा, हम उनकी अम्मा के पास चलते हैं, थोड़ा सा पूछताछ करते हैं उनके बेटे के बारे में। अम्मा राम राम, कई हाल चाल है? बढ़िया है सब? बढ़िया है बेटा, कहीं बढ़िया है। हमारा तो ऐसा हो गया भैया, सारा गर्मी में सुस्ती बढ़ गई है, सारा घर का चिंता में आज 20-25 दिन हो गया है। तो अम्मा आपका बेटा के कैसा याद करो आप? कैसा याद करें बेटा, यही याद करें हम सुबह से 5 बजे से कि भाई राम राम, भाई राम राम, साथे चाय पीता था, 4 मग्गा पीऊँ, जरा सी माथे में से चाय पीता था। उठते ही सब 5 बजे रात का उठता, 6 बजे हम उठ के यहाँ बैठते, भाई राम राम, सुबह से राम राम, फोटो लगे रखो राम राम। जब आपका बेटा रोज सुबह से राम राम करते थे? रोज आपको करता था, छुट्टी आता तो 2 महीने की छुट्टी में भी यही बात राम राम। और भाई तुम मेरे घर उम्र भर रहना, या क्या करो, मेरे बंगला पे उम्र भर रहना। उनकी भैया हमारे अच्छे नहीं लगे रहे, या गाँव में अच्छे लगे, सब बैठा उठा, तुम यहाँ क्या करो, मेरे घर उम्र भर रहना तुम्हें। अच्छा, कुछ बचपन की शरारतें उनकी आपको पता हो? बचपन की शरारतें बेटा, हमने बहुत मजदूरी करके पाया था उनके, हमारे साथ मजदूरी करी थी बेटा ने। अच्छा, उन्होंने खुद ने भी मजदूरी की? खुद ने मजदूरी करके आगे बढ़िया था, कमजोरी थी हमारी, हमारे बेटा ने मजदूरी करके पढ़ाई करी थी। मजदूरी करी, फिर फौज में भर्ती हुए पढ़ाई करके? पढ़ाई करी। अभी रिटायर होने वाले ही थे? रिटायर होने वाला था। उन दिन भी बात हुई कि बस भाई मैं आ रहा हूँ, भाई मैं आ रहा हूँ, अब 4 दिन में आ रहा हूँ, 4 दिन में आ रहा हूँ। उन्हें रात को 11 बजे लग बात करी, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ।
उनकी हो आपके रेल से नहीं आऊँगा भाई, आवाजात से नहीं आऊँगा, आपके रेल से आऊँगा। उनकी क्यों कि साहब ने कि कहाँ लगा 20,000 रेजिस्ट्रेशन डब्बो करावा। तो मैंने कहा चलो रेजिस्ट्रेशन डब्बा में भी कोई नहीं रहे, आराम से आ जाए। चिंता की बात, घर की चिंता की तो उसे बात ही नहीं करता। मैंने हमारे घर में कहीं भी हो जाता तो मुझके बात करता। हाँ, कभी चिंता तो बता ही नहीं घर की। अच्छा अम्मा, कुछ आखिरी निशानी है उनकी आपके पास? कुछ उन्होंने निशानी दी हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात पता हो आपको उनके बारे में? आखिरी निशानी तो कहीं बताऊँ बेटा, कहीं दी पैसा 250 रुपये पहले मोकल दिया था, 8 दिन आगे 500 मोक लिया। तो 2 माँ बेटा एक बच्चे हो छोटो, हाँ। कि 250 बच्चा के लेना, एक मोबाइल में पटक लो, हाँ। और 250 आप लेना। अच्छा। हाँ, तो 250 में से 5 तो मैंने 50 रुपये कन्यादान में का नाम से मोकल दिया उन दिन। 10 रुपये के देवता की चलो दे रही थी, और पैसा गणे दर यही है कि 8 दिन पहले ही मोक लिया था। पर आपके बेटे पे गर्व होता है आपको? बहुत गर्व था बेटा, बहुत गर्व था, सारा परिवार के गर्व था, छोरा छोरी के सब पे गर्व था उनके। अंकल जी कूद कूद के पढ़ता था। 8 दिन आगे छुट्टी आने वाला, और जाता था तो 8 दिन पहले से सब सुस्त हो जाता। बेटा तो ऐसा था बेटा। ये अम्मा अभी भी वो चले जरूर गए हैं उनके शरीर से, लेकिन पूरा जिला, पूरा देश उनको याद करेगा। हाँ, 4 ही भाई थे, बहुत गर्व था भैया। अभी 5वां था। हाँ, यहाँ वाला के कोई चिंता फिक्र नहीं थी, सबका काम कागज सबका साथता था। भैया का ब्याह थोड़े को तो 10,000 रुपये कपड़ा का पटक लिया कि महारानी का कपड़ा ले। हाँ, बहुत गर्व था सबके। बहुत सारे किस्से हैं अम्मा आपके पास। वो किस्सा सब 4-10 घंटा तक भी नहीं फूटे ओका किस्सा। बहुत मजदूरी से निकले हमने, बहुत पालन पोषण करी, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होया, भाई भाई में भी नहीं होया, प्रेम भाव से। ट्रेनिंग भर्ती करने गया कि बेटा कहीं करे तो अपन ज़्यादा संख्या है, नौकरी नहीं मिल रही, ज़्यादा संख्या है, निकलने तो आए 1-2 को। हंसी खुशी से गया था। बहुत रामायण है कि तो अब कहीं करूँगा। और छोटा बच्चा की थी कि मैं छुट्टी आने वाला है भाई, तुम्हारी कथा सब इतिहास में लिखूँगा। अच्छा। एक तो ये भाई को छोटा वाला को नहीं कोई कि तुम्हारी बात बच्चा और के याद नहीं है। मन की बेटा थारे याद है, और भाई के याद है, छोटा बच्चा हमारी सुने भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा के सब इतिहास में थारी बात, तुम्हारी बात सब लिखूँगा। सब इतिहास में दर्ज हो गया उनका नाम, पूरा देश उनको याद कर रहा है। राजगढ़ के लाल हुकम सिंह जी भिलाला उनके पूरे परिवार के इंटरव्यू में जुटे हुए हैं, एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं और पर्सनल जान रहे हैं कि वो उनको पर्सनली कैसे याद करते हैं। तो अब उनकी बहन की बारी है, उनकी बड़ी बहन उनको कैसे याद करती है। तो कैसे याद करते हैं आप आपके भाई को? ओ भाई को बहुत याद करते हैं हम तो। भाई जैसा तो भाई मिलेगा ही नहीं अब हैं। जब भी छुट्टी 5 तारीख की रात को मेरे से बात करी, हाँ बहन मैं आ रहा हूँ, हैं अपना भतीजा की शादी है, हैं तो मैं डांस वांस करेंगे, 25-30 हज़ार जेब में चाहिए, हैं वो भैया के 10,000 डाल दिया है, सामान ले लेगा वो, उसके जूता चप्पल कुछ भी। इसलिए और मैं 8 तारीख के दिन तो आ जाऊँगा सुबह। इसे ये बात करी उसने सबसे। खुश थे काफ़ी शादी को लेकर? खूब खुशी हो रही थी, है 15 दिन पहले तो खूब खुशी हो रही थी उनको, हैं कि बहन मैं आ जाऊँगा तो इतना डांस करेंगे सब मिल जुल के, इतना मज़ा आएंगे। हाँ, ऐसी बहुत खुशी थी उनको। अच्छा, जब खबर मिली तो फिर बुरा तो लगा होगा? अरे बुरा, अभी तक खाना ही नहीं खा रहे हम तो, 1 आधी रोटी खा रहा है, इतना हंसमुख था वो। कोई के यहाँ उधर देख लेता, खाता खाता बुला लेता, इधर आ खाना में से खाना खिला देता, हैं बच्चे को जेब में से पैसा निकाल देता, ले ये लो वो लो खाओ। कोई गरीब आ गया उसको पहले खाना बंद करके दौड़ के जाता। अच्छा। हाँ, बेचार बिल्कुल गरीब है, उसको 500 रुपये निकाल के दे देता, लो जाओ चाय शक्कर कुछ भी घर में ले लेना। ऐसे नेक दिल इंसान थे। हाँ, नेक दिल। अच्छा, पहले आदमी थे जो इस गांव में से फौज में गए थे? पहले वही गए थे, इसके बाद में 10-12 बच्चा पीछे है। अच्छा। वो आर्मी में है वो तो। सबसे पहले BSF में गए थे? सबसे पहले अकेले ही था इस गांव में से BSF में।
अच्छा, हाँ तो आप बड़ी दीदी हैं, गर्व महसूस करती है आपके छोटे भाई पे? हाँ हाँ व्रत करती हूँ मैं तो। और त्यौहार पे तो कोई छुट्टी नहीं मिलती, बिना त्यौहार पे आता। जब भी बहुत सारा सामान लेता कि बहन अब राखी पे नहीं आया तो ये सामान ले लो, ये अभी राखी मना लो अब, हैं बहन दीपावली पे नहीं आया तो दीपावली पे ये सामान ले लो। 2-2 3-3 दिन से ये लाए वो लाए, आज ये पार्टी है वो पार्टी कर करके खूब खिलाता, सभी को खिलाता, बाहर वाले को भी खिला देते। ये काफी काफी सारी यादें हैं काफ़ी आपकी उनकी। सारी यादें हैं उनकी। और बाहर वाला से बोल के जाता मैं विकलांग हूँ, मेरी बहन से मिलने जाना, चाची चाचा भैया घर पे जाना है, दीदी से मिल के आना है। मतलब खुश मिजाज माहौल हो जाता था वो आते थे तो। ओ खुश खुश खूब खुश। और जाते 2-4 दिन पहले ले बहन आपका फ़ोटो ले लूँ, दादी आपका ले लूँ, मम्मी आपका ले लूँ, भैया आपका फ़ोटो, सबका फ़ोटो खींच के ले जाता। मेरे दोस्त उनको उनको साहब को इनको बताऊँगा ऐसे अच्छा, मतलब सबको फोटो खींच के ले जाते। खींच के ले जाते हैं यहीं से। हाँ। और मैं विकलांग हूँ तो मेरी परीक्षा दिलवाई उनने, हैं 10वीं 12वीं की। मेरे से नहीं चलने तो मैं खंदी पे बिठा के ले जाता स्कूल अच्छा, में। आपको कंधे पे बिठा के ले जाते? परीक्षा दिलाई मेरी स्कूल में जा जाके, इतना माहौल था उनका। हाँ। और खाना नहीं खाता हो कि पहले कि खाना खा ले नहीं कि अभी नहीं खाऊं, पहले उनको खिला दो। उनके दिन खाना तो दिन भर खाना ही खाना है, अपना दिन रात खाना ही खाते हैं बातचीत तो कभी करते हैं, एक दिन खाएंगे क्या हो जाएगा, है नहीं ऐसे बिल्कुल कि दिन भर गाँव मेरे घर पे बैठ जा, थोड़ा सा रात में यहीं रहेंगे अपन तो हैं, सबसे मिलजुल के खाना भी उनके घर खा के आ जाता, खाना अपने घर यहीं ऐसे ही रखा रहता, सभी को दे जाता। उनकी यादें हमेशा रहेगी आंटी जी, खूब है ना? अच्छी, उनकी याद तो भुलाएगी नहीं। छोटे बच्चे हैं, छोटी भाभी मेरी छोटी सी है नहीं, सब लाड़ के रखेंगे सब। आप तो बड़ी बहन है उनकी, आप तो उनकी जगह लेना आप, है ना? बहुत। बाकी जो जिले वासी है वो देख रहे हैं, देखो हाँ हाँ एक एक किस्से जो है वो रुला देने वाले हैं सर। मतलब एक एक किस्से जो छोटे छोटे जो किस्से होते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अजीब अजीब सा लगता है। आओ आप भी आओ। आप ही की शादी थी? हाँ हाँ मेरी शादी थी। आप ही की शादी की बात चल रही थी। क्या लगते थे रिश्ते में आपके? मेरे चाचा थे। अच्छा, मेरे अंकल जी थे वो। शादी से पहले बात हुई थी आपकी? तीसरे चौथे दिन बात होती रहती है उनसे मेरी, घंटे 1.5 घंटे से बात करते रात में। अच्छा, दिन में भी लगा देते। कैसा मतलब व्यवहार बढ़िया था उनका? बहुत बढ़िया व्यवहार था उनका, लगाव आपका भी था? बहुत सारा, भुलाया नहीं जा सकता मतलब। नहीं जा सकता। ऐसा लगता ही नहीं कि वो गए हैं यहाँ से। बहुत प्राउड फील होता है उनके ऊपर। बहुत अच्छे चाचा थे वो, दुनिया में कहीं नहीं होंगे ऐसे चाचा हो। जिस व्यक्ति से आप 1-1.5 घंटे बात करते थे तो इंसान कितना प्यारा होगा वो तो। मजाक मस्ती भी करते थे मेरे से वो, शरारत करते थे। मतलब ऐसे लगते नहीं थे कि वो चाचा भतीजा का रिश्ता है हमारा, कभी कभी दोस्ती में आ जाता था वो। अच्छा, मस्ती मजाक करते रहते थे। शादी में आपके आने वाले थे? 10 तारीख को शादी स्टार्ट हो रही थी मेरी, और शादी के लिए ही छुट्टी ली थी उनने। 14 दिन की छुट्टी मिली थी उनको। अच्छा, शादी में आने वाले थे, बोले 10 को शाम तक आ जाऊँगा मैं, 10 को भोपाल आ जाते हो। नहीं, आपके चाचा पर गर्व है सब लोगों को? बहुत गर्व करते हैं सब लोग, परिवारजन, घर वाले सब लोग। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, उनके बच्चों का भी ध्यान रखें आप। और हमें भी गर्व है, पूरा राजगढ़ ज़िले को गर्व है। और जिस तरह से हंसमुख मिजाज वो थे आपके साथ, उसी तरह से खुशी से इन लोगों को रखना है आप लोगों को बस। वो तो साथ में कभी से रहते हैं उनके तो। नहीं, बस हमेशा आप भी खुश रहें। यादें हैं, यादें रह जाती है, लेकिन जवान कभी मरता नहीं है, हमेशा अमर रहता है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो हुकम सिंह जी के बड़े भैया हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अपने छोटे भाई को कैसे याद करते हैं। बहुत याद करते हैं हम। कैसा व्यवहार था अंकल उनका? बहुत एक नंबर व्यवहार था। हम उनकी चिंता में रहते थे, कब आए, कब हमारे से मिलन हो। यादगिरी है उनकी। तो मतलब कुछ बचपन की शरारतें आपके साथ बिताए हुए पल? जब बहुत
बहुत खूब बहुत काम करते थे, गेल लगे रहते थे। उन्होंने भी काम मजदूरी करी जब, हाँ काम किया उनने भी। उसको फिर पढ़ाया लिखाया हमने, उसके बाद नौकरी लगी उसकी। अच्छा, हाँ पहले तो हमने काम ही किया, सबने गेल सहाते लगा। गर्व गर्व महसूस होता है आपको? हाँ ज़्यादा बहुत। अभी अब बहुत याद आ रही नहीं कि अब आने वाला ही था ना, हमारे साथ छुट्टी बिताने वाला था नहीं वो। हाँ मतलब यादें जो है ख़त्म नहीं होती। यादें ख़त्म नहीं होती, नहीं वो तो याद तो आती रहती नहीं। अभी अब 1.5-2 महीने की छुट्टी आता तो हमारे साथ ही तो रहता। हाँ जदे हाँ साथे लगा, रोटी पानी खाना पीना साथे लगा खाते थे। तो अभी रिटायर होने वाले थे वो ना? रिटायर होने वाला था नहीं, बस जब 2 महीने की छुट्टी करता तो 8 महीने और ड्यूटी करता। असम में थी ड्यूटी? हाँ आसाम में थी। अच्छा, पूरा गांव उनको जुड़ता है, पूरे गांव साथ लगा होता है, पूरा गांव में चले चले पड़ता था। अच्छा, जहाँ जाते मैं चाय पानी होता था। मतलब पूरे गांव में मतलब व्यवहारिक थे वो? मारते इधर से उधर जाते तो सब चाय पानी बगैर तो जाने ही नहीं देते थे। अच्छा, आप साहब बैठो, आप साहब बैठो, आप पूरा गांव मतलब बहुत अच्छे से उनको? है और क्या, सब याद ही करते थे। 6 महीने में आते, 6 महीने होने में होता था कब सब हुकम सिंह भैया आ रहा है। हाँ पूरा गांव मतलब एक राह तकता था उनकी? ज़्यादा याद ही रखता था, नहीं बाढ़ दिखता था कि बस आने वाला है। अब 6 महीने बाद कि बस आने वाला, 2 महीना 1.5 महीने छुट्टी बिताएगा अपने साथ। हाँ अभी इंसान काफी अच्छा, कहते थे जब। हाँ हाँ व्यवहारिक व्यक्ति, व्यवहारिक। हाँ सब तो रास्ते ही देखता था बस कि कब आ जाओ हुकम सिंह भैया। जब मतलब शहीदी की खबर आपने सुनी हाँ तो फिर क्या रिएक्शन? बहुत दुख हुआ, खाना पीना ही नहीं खाया 2-3 दिन। तो 2 दिन में तो लाश यही उसकी यहाँ। हाँ 4 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ही होगा। अब हम तो इतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं है कि ताकि हम याद रखें, क्योंकि 2-3 दिन पहले खबर लग गई हमारे। हाँ इंतजार में बैठे, एकदम गमगीन माहौल। हाँ बिल्कुल जदे। हाँ अच्छा, एक ये बिटियां हैं इनकी? हाँ एक उनका बेटा भी है? हाँ बेटा भी है ना। इनके सपने पूरे करवाएंगे आप? कराएंगे, हम साथ लगे ही तो है। जिम्मेदारी आप ही की है, आप बड़े भैया। हाँ हम तो घर पे ही थे, हम साथ लगे ही थे। हम वादा कर रहे हैं मुझसे भी? कर रहे हैं नहीं हम। पूरी पढ़ाई का खर्चा, सारी चीजें हम देखना? हाँ आपकी जिम्मेदारी है? यही है हमारी जिम्मेदारी। चलो, तो ये भैया भी नेक दिल इंसान है, उनके बड़े भाई भी, पूरा देश उनको याद करेगा। और सर, राजगढ़ के लोगों, आपसे बस एक आखिरी निवेदन ये है कि हमारा काम है कि परिवार से मिलें, उनसे बातचीत करें। उनकी पत्नी जी कुछ बोल नहीं पा रही है, बच्चे से जब कुछ पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। क्या जवाब दे सर, मानसिक स्थिति वैसी नहीं है उनकी कि वो जवाब दे पाएँ। लेकिन हाँ, उन बच्चों के फ्रंट में खड़े होकर ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उनके पापा ने वो काम किया है जो शायद कोई नहीं करता सर। देश की सेवा की इतने सालों तक और शहीद होकर तिरंगे में लपट कर यहाँ पर आए, इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती। उनका बेटा है जो फौज में भर्ती होना चाहता है, हम उस बेटे को शुभकामना देते हैं और उस बेटे से कहना चाहते हैं कि जब भी पिताजी की याद आए, जब भी अपने सपने की याद आए, जब भी वो बड़ा हो, तो इस वीडियो को खोल करके देख लीजिएगा। इस वीडियो को खोल कर देख लेना बेटा, तेरा सपना कभी भी छोटा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस मंच पर उसके पापा शहीद हुए हैं, जिस मंच पर उसके पापा की शहीदी हुई है, वो मंच पूरा राजगढ़ जिला, पूरा देश याद रखेगा। असम की माटी याद रखेगी जहाँ पर वो शहीद हुए। राजगढ़ वासियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जन जन तक उनकी कहानी को पहुँचाइएगा, इस परिवार की कहानी को पहुँचाइएगा। और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि शहीद हुकुम सिंह जी भिलाला का नाम गर्व से क्यों लेना चाहिए और क्यों उनका नाम गर्व से लिया जाता रहेगा। बस इतना सा कहना है। वीडियो को बंद ज़रूर कर रहे हैं सर, शेयर करना मत भूलिएगा राजगढ़ के लोगों। जय हिंद,